सूरज आकाश, चलो बेटा। तुम्हारी ये घटिया हरकतें तुम्हारी औकात नहीं बदल पाएंगी, याद रखना। और कचरे को सड़क से उठाकर महल में भी रख दो ना, तो रहता तो वो कचरा ही है। बाय द वे, शादी का ट्रेडमार्क मंगलसूत्र तो है ही नहीं इनके गले में। केडी आंटी, मुझे लगता है कि धर्म पत्नी से ज्यादा भरम पत्नी है। दिल में श्रद्धा की गूंज हो ना, तो बाहर का शोर अपने आप बंद हो जाता है। हाँ गंगा माँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पता है, जिसका विनाश नजदीक आ जाता है ना केडी आंटी, उसकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो जाती है। मतलब भगवान के सामने औकात की बात करना तो खाली दिमाग होने की निशानी है ना। और सपना, तुम जिस मंगलसूत्र को तुम गंगा माँ के गले में ढूंढ रही हो ना, वो मंगलसूत्र गंगा माँ के गले से निकालकर इन्हें पहनाया गया है। क्या पता राम जी मंगलसूत्र पहनाने वाले को सद्बुद्धि दे और ये मंगलसूत्र दोबारा गंगा माँ के गले में वो पहना दे। आपको नहीं लगता बहुत समय हो गया है? हमें पाठ शुरू करना चाहिए ना केडी आंटी? हेलो मैडम, आपको अपने पिता को लगी गोली की जांच करवानी है ना? हाँ, पता करना है ना कि कौन सी बंदूक से चली है। घंटे भर में पहुंच जाइए। कहा है ना कि उसके बाद बड़े बाबू लोग आ जाएंगे और बात ठाकुर साहब तक पहुंच सकती है मैडम। इसलिए प्लीज आप जल्दी आ जाइए, प्लीज। अब हम क्या करूं? गुरुजी ने कहा है कि 24 घंटे तक कोई हवेली से बाहर नहीं जा सकता। और से सूरज भी, कैसे जाऊं हवेली से बाहर? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? खिड़की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। ये प्लान तो फेल हो गया। क्या हुआ? तुम्हारा सीक्रेट विंडो बंद हो गया? इसी से निकलकर डैड का ट्रक पकड़वाने के लिए भागी थी ना तुम? और कल भी किसी को यहीं से भगाया होगा, है ना? रुको, पर्स नहीं लेकर जाना है। पर्स छोड़ दो सूरज, उसमें तुम्हारे डैड की गन रखी है।
क्या हुआ? इस पर्स में कोई बॉम्ब है क्या? तुम्हारी तो जान निकली जा रही है। चेक कर लूं कि पर्स में आखिर है क्या? कर लो कर लो कर लो कर लो चेक। वैसे तुम्हें पता है, लड़कियों का जो ये पर्स होता है ना, वो उनकी प्राइवेट स्पेस होता है, उसे ऐसे चेक नहीं करना चाहिए। पर तुम हो, तुम थोड़ी ना वो जेंटलमैन टाइप हो। उस दिन भी कैसे रात को मेरे ऊपर गिर गए थे तुम, और आज मेरे पर्स में ताका जाकी कर रहे हो। करो 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 बदतमीजी। ये क्या उस रात का गाना गाती रहती हो हर वक्त? उस वक्त भी बोला था ना मैंने कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और लड़कियों की प्राइवेसी, उसकी रिस्पेक्ट जानता हूं मैं। शायद तुम नहीं जानती हो कि मेरा असली नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। सूरज जेंटलमैन ठाकुर। तुम रखो अपना पर्स अपने पास, मुझे नहीं चेक करना। बच गए। आज तो मैं पूरा दिन घर से बाहर नहीं जा पाऊंगी, और कल फिर ये सूरज मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाने देगा अकेले। एक काम करती हूँ, बिंदी मौसी और कचौरी से कहती हूँ कि वो इस गन को फॉरेंसिक लैब ले जाए टेस्टिंग के लिए। हाँ, ये बेस्ट होगा। प्लीज 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 बिंदी मौसी फोन उठाइए प्लीज। ये बिंदी मौसी फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक काम करती हूँ, अभी गंगा माँ पे फोकस करती हूँ। इस गन को तब फॉरेंसिक लैब ले जाऊंगी जब सेफ होगा इसे ले जाना वहां। फॉरेंसिक वाले को फोन करके इन्फॉर्म कर दूं। हेलो सुनिए, मैं ना आज ये गन की बुलेट टेस्ट करवाने नहीं आ पाऊंगी लैब। हम फिर कभी कर सकते हैं ये प्लीज? तो फिर मैडम कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। वापस ऐसी सेटिंग बैठाने के लिए मंजूर है आपको? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ओके ओके। पानी पानी, प्यास लगी है और भूख भी लगी है। बोल रही थी मैं हूं ना, हो जाएगा व्रत। खुद तो निपट गई और यहाँ मैं भूख से छटपटा रही हूँ। ये तो ध्रुव भवन के यहाँ की मिठाई की खुशबू है ना? अरे वाह, आपके नाक की तो दाद देनी पड़ेगी केडी आंटी। मिठाई की खुशबू से दुकान का नाम बता देती है आप। आपकी फेवरेट है, मुझे पता है। इसका भोग लगा के हम सब में प्रसाद बांटेंगे इसका। अभी पता चल जाएगा केटी आंटी कि आपको कालीकांत ठाकुर ज्यादा प्यारे है या आपकी मनपसंद मिठाई। ठाकुर साहब, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। आइए। ठाकुर साहब की पत्नी जी, आप आगे आइए। लीजिए, ये लकड़ी हवन कुंड में डालकर बोलिए स्वाहा। स्वाहा। अनर्थ, घोर अनर्थ। कहा हुआ पंडित जी। हमने आपकी धर्म पत्नी जी को निर्जला व्रत रखने के लिए कहा था,
जी पर ये तो अपना व्रत ही तोड़ के बैठी हैं। मुंह खोलिए, दिखाइए सबको अपना मुंह। नहीं नहीं पंडित जी, आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने कुछ भी नहीं खाया, सच में। कालिंदी जी, कम से कम पंडित जी के सामने झूठ मत बोलिए आप। छनी का है, कछू नहीं खाया है। फिर आपका ये जो जुबान है लाल कैसा हो गया है? कछू पक्का पकड़ा जा रहा है। बताइए हमको, पान खाए खाए हैं आप? नहीं नहीं, मैंने पान नहीं खाया है। मैं निर्जल व्रत में हूँ आपके लिए केके। मैं भला पान क्यों खाऊंगी? ये आप जानती होंगे। आप अपना फोन पकड़िए और अपना फ्रंट कैमरा से देखिए अपना मुंह। लाली छाई हुई है आपके मुंह में। कहा व्हाट? ये लाल कैसे हो गया? ये आप बताइए कालिंदी जी, ये आपका मुंह लाल कैसे हो गया है? क्या साउथ चढ़ा था आपको पान खाने का? केके, मैंने कोई पान नहीं खाया। मैंने बस त्रिभुवन की दुकान की मिठाई खाई थी। अरे हाँ, ये नया फ्लेवर है कोई, शायद गुलकंद वाला। जागृति, क्या लगता है तुम्हें? कालिंदी आंटी ये मिठाई खाएंगी तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर केसर फ्लेवर गुलकंद है। और कम क्वांटिटी है सूरज, और वो भी ये देखो 2 मिठाइयों के बीच में। मिठाई के स्वाद में नहीं पता चलेगा उन्हें, लेकिन हाँ, नतीजा वही होगा जो हम चाहते हैं। पर केडी आंटी, इसका पहले भगवान को भोग लगाना था। आपने तो भगवान से पहले ही भोग लगा लिया। इस अनर्थ की अपेक्षा नहीं थी मुझे। आपकी धर्मपत्नी ने तो व्रत की पवित्रता ही खंडित कर दी है। पंडित जी, क्या बताएं, ये अपेक्षा तो हमें भी नहीं थी। और गंगा जी, आप बची हुई हैं या आप भी कोई मिठाई गटक ली आए? राम जी की सौगंध, हमारा मन और व्रत दोनों पवित्र है, और उसी पवित्रता के साथ हमने आज का पाठ भी किया है। हाय, भला हो ईश्वर का। पंडित जी, जैसा आप जानते हैं, हमारी पहली पत्नी है। साल में जितना व्रत आता है रखना भी नहीं होता है, तब भी व्रत रख लेती हैं हमारे लिए। और आज का व्रत भी इन्होंने रखा है और पूरा पाठ किया है। उत्तम, अति उत्तम। फिर तो पूजा की अगली सारी विधियां हम इन्हीं से कराते हैं। गंगा जी, आप आगे आइए। जी, आइए गंगा जी। कालिंदी जी, पीछे हटिए। आइए गंगा जी, हमारी धर्मपत्नी का फर्ज निभाइए। रुकिए। क्या हुआ पंडित जी? अब कौनो बेगुनाह आ गया? इनके गले में तो मंगलसूत्र है ही नहीं, फिर ये आपकी धर्मपत्नी बनके ये पूजा कैसे करा सकती है? वो का है ना पंडित जी, हम आपको ये रहा गंगा माँ का मंगलसूत्र। वो दरअसल गंगा माँ ने ये मुझे दिया था, ये कहकर के तुम पहनो, पर मेरे पास तो है। लीजिए ना, आप पहनाइए ना गंगा माँ को। हाँ हाँ, लीजिए, पहनाइए मंगलसूत्र और पूजा की अगली विधियां शुरू करते हैं।
चलिए पूजा पुनः प्रारंभ करते हैं। अरे पहले फोन नहीं उठाया और अब बिंदी मौसी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हे राम जी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ बिंदी मौसी और कचौरी के साथ? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? यहाँ क्या आए हो? कचौरी तुम्हारा नाम है क्या? हाँ है तो। तुमको हमारे साथ चलना हो। कहाँ चलना होगा? देखो, एक सरकारी कार्यक्रम हो रहा है चित्ता संस्कृति और प्रतिभा सम्मेलन के नाम से, जिसमें चित्ता लड़कियां अपनी तीरंदाजी का हुनर दिखाएंगी। तुम हमारे साथ ऑफिस चलो, अपना नामांकन भरो और अपना तीरंदाजी का करिश्मा दिखाओ। अरे जानना पहचान, हम कहाँ जाए तुम लोगों के साथ? हाँ, तुम लोग को भेजा किसने? हमको एलेक्स बाबू ने भेजा है। गाड़ी रोको। जागृति। हाँ जागृति, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो। अरे इससे लड़ना आसान है, मन की बात कहना मुश्किल है। क्या हुआ? हाँ, मुझे कहना है वो थैंक यू। इतनी हिम्मत करके थैंक यू क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि तुमने आज माँ को हिम्मत दी। आई नो ये तुम्हारी वजह से ही है जो माँ को हिम्मत मिली अपने हक के लिए खड़े होने की। थैंक्स। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, अंदर जो तुमने हिम्मत देखी ना, वो गंगा माँ की अपनी हिम्मत थी। सो अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो गंगा माँ से जाकर कहो। उन्हें भी तो पता चले कि उनका ये जो अक्खड़ बुद्धि बेटा है वो क्या फील करता है उनके लिए। जाओ उनसे बात करो, उन्हें अच्छा लगेगा। ओके? अरे जागृति, कहाँ जा रही हो? सूरज लिसन, मैं चित्ता बस्ती जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने ना बिन्नी मौसी को फोन किया था, पहले उनका फोन लग रहा था, उन्होंने उठाया नहीं, और अब उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे बस जाकर देखना है कि सब ठीक है ना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे सब ठीक होगा वहाँ पर, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? कुछ नहीं हुआ होगा। बस्ती में तो लाइट जाती रहती है ना, लाइट चली गई होगी, फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, घर में पूजा है। पंडित जी ने क्या कहा था? घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा 24 घंटे तक। लिसन सूरज, मैं कोई नियम नहीं मानने वाली हूँ। मुझे इस वक्त बस चित्ता बस्ती जाना है, दैट्स इट। और तुम भी ना अंदर जाओ और प्रे करो कि बिंदी मौसी, कचौरी, चित्ता बस्ती में सब लोग सब ठीक हो। अगर उनमें से किसी को कुछ भी हुआ, कचौरी और बिंदी मौसी के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ हवेली में बंद रखा है। कचौरी का हाल जानने के लिए ना मैं बस्ती जाकर रहूंगी। मैं रुकूंगा नहीं तुम्हें, पर मेरी एक बात सुन लो। जरा खुद सोचो, अगर डैड को पता चल गया कि तुम घर छोड़ के बाहर गई हो, तो
कचौरी की या चित्ता बस्ती की हेल्प करने, तो तुम पे तो उन्हें गुस्सा आएगा ही, लेकिन उनका गुस्सा कचौरी और बस्ती वालों पे भी निकलेगा। अभी तो कचौरी किसी प्रॉब्लम में नहीं होगी, लेकिन हाँ, अगर तुम घर से बाहर गई तो वो प्रॉब्लम में जरूर पड़ जाएगी। अगर वो प्रॉब्लम में आई तो फिर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, नहीं जा रही मैं बस्ती। And listen, don't worry, okay? कचौरी को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। राम जी, फिर मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है कचौरी को लेकर? बस आप कचौरी की रक्षा करना, वहां बस्ती में सबका साथ देना, उनका ध्यान रखना।